Hello guys, welcome to Shweta classes and this is Shweta Tomar. How are you all? I hope you all are fine. So, our today's topic is bills. This is our last topic of class 5. Now, start our topic. What is bill यानी type of bills? क्या होते हैं? सबसे पहले तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर आप लोगों को पता है कि बिल क्या होता है। जब आप लोग किसी शॉप पर सामान खरीदने के लिए जाते हो, तो वहां पर आपको जो शॉपकीपर है एक छोटे से पेपर पे 1 2 3 5 यहाँ पर लिख देगा, आइटम का नाम लिख देगा। बिस्किट लिए हैं तो बिस्किट लिख देगा, टॉफी लिख देगा, है ना। और यहाँ पर रेट लिख देगा और यहाँ पर क्वांटिटी लिख देता है। ठीक है, तो ये जो आपको पेपर वो देता है, शॉपकीपर पेपर देता है और यहाँ नीचे आपको टोटल बता देता है कि आपका टोटल कितना हो गया। तो ये जो पेपर आपको देता है शॉपकीपर, इसको हम कहते हैं बिल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? तो हम बिल कहते हैं। अब कितने टाइप्स के बिल होते हैं भाई? आप लोगों ने किस किस टाइप के बिल्स देखे हैं, या कौन कौन सा बिल आपकी मम्मी या पापा पे करते हैं? आपने देखा होगा आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना। एक लंबा सा पेपर आता है और उसको देखकर आपके पापा या मम्मी बिल पे करके आते हैं। वाटर बिल आता है, ठीक है। राशन का बिल है, भाई किसी से राशन मंगाया, वो घर आएगा राशन देने के लिए तो साथ में बिल लेकर आएगा और आपके फादर या मदर उसको देखेंगे और टोटल अमाउंट उसको पे कर देंगे। इसी तरीके से बहुत सारे बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वाटर बिल हो गया, राशन बिल हो गया, और आपका क्या कह सकते हैं, अभी फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा। चलिए एक्सेट्रा लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो सारे बिल्स हैं इनको हम कैसे बनाते हैं, या जो भी को बनाता है कैसे बनाता है, और इसके यूजेस क्या क्या हैं। सबसे पहले इसके यूजेस देख लेते हैं कि बिल्स के यूज क्या है। ठीक है, क्या फायदा होता है शॉपकीपर को और क्या फायदा होता है आपको, दोनों के लिए बेनिफिट है ना बिल्स का। तो देखिए शॉपकीपर को क्या फायदा होगा। शॉपकीपर कैन कीप अ ट्रैक ऑन डे टू डे सेल्स, यानी वो अपनी डे टू डे यानी रोज जो सेल वो कर रहा है वो उसको चेक कर सकता है कि आज उसने इतना सेल किया, इतना सामान उसका बिक गया, इतना सामान रह गया और ये सामान उसको लाना है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, shopkeeper can keep a track on day to day sales। ठीक है, सेकेंड क्या प्रॉफिट हो सकता है, कस्टमर को क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो कस्टमर को क्या प्रॉफिट होगा भाई, शॉपकीपर ने जो जो सामान हमें दिया है उसकी कितनी कॉस्ट उसने लगाई है और हम लोगों ने कितना उसको पे किया, तो उसको हम क्रॉस चेक कर सकते हैं किससे, उस बिल को देखकर। ठीक है, तो लिखेंगे द कस्टमर कैन क्रॉस चेक द प्राइसेस ऑफ आइटम्स, कितना उसने बोला था और कितने में उसने हमें दिया है, परचेज्ड एंड देयर टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो ये होगा फायदा कस्टमर को। दूसरा फायदा क्या होगा, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन एक्सचेंज द आइटम इजीली बाय शोइंग द बिल, यानी अगर हमारे पास बिल है तो हम अपने किसी भी सामान को बहुत इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे आप लोग किसी भी मार्ट में जाते हो तो वहां क्या होता है भाई, आप टी शर्ट लेकर आए, टी शर्ट आपके छोटी आ गई, अब आप क्या करोगे, या बड़ी आ गई तो आप क्या करोगे, उसको चेंज करने जाओगे। तो जब आप चेंज करने जाते हो तो वहां आपसे गेट पर क्या पूछा जाता है, बिल लाए हैं आप, बिल कहाँ है आपका। वो बिल से उस सामान को क्रॉस चेक करेंगे, उस सामान को वहां जमा करेंगे और तब आपको दूसरे सामान
लेने के लिए उसके एक्सचेंज में जाने देंगे। अगर आपके पास बिल नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि क्या सामान आपने लिया था, कितने का लिया था, अगर कोई डिस्काउंट मिला था तो, नहीं मिला था तो, है ना, सभी चीज में प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बिल किस लिए भी जरूरी होता है कि जब आप कोई सामान एक्सचेंज करने जाते हो, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम द कस्टमर कैन exchange the item easily by showing the bill। ठीक है, तो समझ में आ गया कि बिल किस किस चीज के लिए हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि बिल क्या है और हम लोगों के लिए क्या क्या बेनिफिट बिल के हमारे लिए हैं और क्या क्या शॉपकीपर के लिए। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है हमारा एक बिल। ये जनरली किसी स्टोर से ले लिया है, ऐसे ही, कोई पर्पस नहीं है कि यहाँ पर ऐड करनी है किसी की, एक बिल आप लोगों को दिखाने के लिए केवल लिया है। तो कोई चावला जनरल स्टोर है, ठीक है, ऊपर कैश मेमो लिखा हुआ है, नीचे उसका नाम लिखा हुआ है स्टोर का, साइड में उसके मोबाइल नंबर है और जिस डेट में बिल काटा गया है वो डेट लिखी हुई है। अब सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सीरियल नंबर, आपने क्या 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 आइटम खरीदे। नंबर 1 आपने राइस लिया, नंबर 2 आपने सोप लिया, नंबर 3 आपने बिस्किट लिए, नंबर 4 आपने टूथब्रश लिया। राइस कितना लिया है, 2 kg, यानी क्वांटिटी। अब ये जो रेट लिखे हुए हैं ये पर केजी के लिखे हुए हैं। ठीक है, किसके लिखे हुए हैं, ये पर केजी के लिखे हुए, यानी 1 किलो के रेट लिखे हुए। अगर आपने 2 kg लिए तो क्या किया उन्होंने, भाई 1 kg अगर 72 रुपीज का है तो 2 kg कितने का होगा, 2 kg को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसी तरीके से सोप अगर आपने 4 लिए हैं और ये रेट किसका है, ये एक सोप का रेट है ना, 1 सोप का रेट है 24.50, तो उन्होंने क्या किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जो भी पर क्वांटिटी रेट है उसको उतनी क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो क्वांटिटी हमने परचेज की है। इसी तरीके से बिस्किट का एक पैकेट लिया है और एक पैकेट का ही रेट है ये, तो सेम एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर टूथब्रश, 3 टूथब्रश लिए हैं, एक टूथब्रश की कॉस्ट अगर 12 रुपीज 50 पैसा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे टोटल अमाउंट आ गया। अब क्या करते हैं, अब इसको लास्ट में सबको ऐड कर देते हैं और तब उसके बाद टोटल आपको बता दिया जाता है कि आपको क्या पे करना है। समझ में आया इतनी बात, बताइए जल्दी से, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब एक बिल हम बनाते हैं, थोड़ा सा बिल को बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, चलो लाइक शेयर और सब्सक्राइब पहले कर दीजिए, फटाफट से जाके लाइक का बटन दबा के आइएगा। फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस के नाम से आप चैनल को सर्च कर सकते हैं और अब टेलीग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अपनी क्वेरीज आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। चलिए अब एक बिल बनाते हैं। ऐसे ही कोई XYZ है, कोई कंपनी है XYZ, यहाँ पर उसका फोन नंबर 12345 ठीक है, और यहाँ आ जाएगी डेट। डेट आज की डाल देते हैं 7/6/21। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले तो सीरियल नंबर, है ना, आप सीरियल नंबर 1 के बाद क्या डालेंगे, यहाँ पर आइटम जो हम परचेज करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद क्या डालेंगे, क्वांटिटी, देन उसके बाद क्या डालेंगे, रेट, और उसके बाद टोटल अमाउंट। चलिए फर्स्ट आइटम क्या परचेज करना चाहते हैं बताइए। मान लीजिए मैंने एक शॉल परचेज की, एक शॉल की कॉस्ट
क्वांटिटी कितनी थी, शॉल मैंने 5 परचेज की, 5 शॉल परचेज की, और एक शॉल की जो कॉस्ट थी वो थी 175 रुपीज। तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर 5 शॉल की कॉस्ट कितनी होगी, जल्दी से बताइए। दूसरा आइटम मैंने क्या लिया, कॉटन क्लोथ्स, ठीक है। अब कॉटन क्लोथ्स कितने लिए, 3 मीटर, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है, तो 3 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी यहां बताएंगे, ठीक है। थर्ड क्या लिया है, शर्ट पीस, कितना लिया, 2 मीटर, ठीक है। अब ये वाला गैप खाली है, और अगर 2 मीटर का कॉस्ट 360 रुपीज है ना, 2 मीटर का कॉस्ट अगर 360 रुपीज है, तो मुझे बताइए कि पर मीटर का कॉस्ट क्या होगा। लास्ट है हमारा सॉक्स, 1 पेयर, ठीक है, और अमाउंट है इसका 8.50। चलिए देखिए, अब तक आप लोगों ने कर लिया होगा, है ना, फर्स्ट सेकंड तो कर लिया होगा, जल्दी से चलिए बताइए। अगर एक शॉल की कॉस्ट 175 रुपीज है, तो 5 शॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, और 2 37, 3 बच गया, 5 1 जा 5 6 7 8, यानी 3 शॉल की कॉस्ट हो जाएगी, सॉरी 5 शॉल की कॉस्ट हो जाएगी 875 रुपीज। अब अगर 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट, 1 मीटर क्लोथ की कॉस्ट अगर 30 रुपीज 50 पैसा है, तो 3 मीटर की कॉस्ट क्या होनी चाहिए, 3 जीरो जा 0, 3 5 जा 15, 3 जीरो जा 0 प्लस 1, और 3 3 जा 9, और 2 के बाद लगा देंगे पॉइंट, यानी 3 मीटर की कितनी हो गई, 91 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होती है, तो भाई 1 मीटर की कॉस्ट इतनी है, कितने मीटर है, 3 मीटर, तो इसको 3 टाइम प्लस कर दो, ठीक है, आप इसको 3 टाइम प्लस कर दो, तभी भी आंसर इतना ही आएगा, ठीक। नेक्स्ट है शर्ट पीस, कितने लिए, 2 मीटर, पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 360, सॉरी 2 मीटर की कॉस्ट है 360 रुपीज, तो पर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, देखिए यहाँ जब हमको पर मीटर की कॉस्ट दे रखी थी और टोटल अमाउंट जब हम निकाल रहे थे, तो हम क्या कर रहे थे, हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, है ना, क्वांटिटी से। लेकिन जब हमें टोटल अमाउंट दे दिया है और पर मीटर की कॉस्ट निकालनी है, तब हम क्या करेंगे, क्वांटिटी से, यानी जो टोटल क्वांटिटी है उसी से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, और ये बताइए आया आंसर, क्या आंसर आ गया, 180.00, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक्स कितना है, 1 पेयर, टोटल अमाउंट 68, तो यहाँ पर पेयर भी तो हमने 1 ही लिया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम अमाउंट लिख दिया जाएगा 68.50। अब क्या करना है, अब इस सारे अमाउंट को हमें टोटल करना है, तो हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं इसको, 875, 91.50, 180, और ये है 68 रुपीज 50 पैसा, ठीक है। अब इस सबको प्लस कीजिए, 0 0 आ गया, 5 6, और यहाँ पर जो कैरी लगा 7, और ये 15 हो गया, फिर से 1 आ गया, 31, और ये 3, 8 प्लस 1 9, और 9 प्लस 3 12, ठीक है।
आंसर हमारा आ गया, कहीं पर कुछ नहीं है, 1215 रुपीज। कितना आया आंसर हमारा? 1215 रुपीज हमारा टोटल आ गया। तो ये हमारा बन गया बिल, जिसको हम चेक भी कर सकते हैं, और अगर कहीं पर मिस्टेक हो रही है तो उसको हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर पर मीटर के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई करके उसको निकाल सकते हैं। तो बताइए कैसा लगा आपको बिल निकालना? क्या आगे आप लोगों को बिल कैसे बनाते हैं और बिल को कैसे चेक किया जाता है, या पर क्वांटिटी अगर हमें दी हुई है रेट तो हम टोटल क्वांटिटी कैसे निकाल लेते हैं, बताइए जल्दी से। आ गया? एक सम और कर लेते हैं लास्ट। चलिए आप सिंपल लिखेंगे यहां पर, आइटम, यहां सीरियल नंबर, आइटम, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। चलिए सबसे पहले सीरियल नंबर 1 में क्या खरीदें? चलिए थोड़ी सी स्वीट्स खरीदते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने खरीदे पिस्ता बर्फी, अमाउंट था 1 kg और इसका रेट था 360, ठीक है। अमाउंट आपको बताना है। दूसरा आइटम क्या लिया हमने? जलेबी, ठीक है। जलेबी कितनी ली? 2 kg, और जलेबी का जो पर केजी का रेट था वो था 280 रुपीज, ठीक है। तो अमाउंट बताइए। और थर्ड क्या लिया हमने? थर्ड ले लिया लड्डू, ठीक है। कितना लिया? ये भी 2 kg ले लिया, और यहाँ पर अमाउंट लिख दिया कि 340 रुपीज टोटल है। तो यहाँ बताइए। चलिए आप फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। मेरे आंसर निकलने से पहले आप लोगों के आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी से बताइए। यहाँ हम पिस्ता बर्फी को 2 kg ही कर देते हैं। चलिए इसको भी 2 kg कर देते हैं। चलिए आप बताइए। हाँ जी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 720 रुपीज। भाई पर केजी का केस 360 रुपीज है, तो 2 kg का रेट क्या होगा? डबल हो जाएगा। उसी तरीके से जलेबी अगर 1 kg आती है 280 रुपीज में, ठीक है। अगर 1 kg आती है 280 रुपीज में, तो 2 kg कितने में आएंगी? जल्दी बताइए, उसे मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से। हो गया? चलिए हम करते हैं। 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, और 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। ये टोटल अमाउंट आ गया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 2 kg लड्डू, टोटल अमाउंट दिया हुआ है, पर केजी का निकालना है ना यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? 340 को 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो पर केजी का रेट कितना हो गया? 170। अब हमें यहाँ पर टोटल निकालना है, तो हम टोटल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? 720, 560 एंड 340, 0 12 और ये 16, यानी कितना हो गया हमारा टोटल? 1620 रुपीज। ये हमारा टोटल हो गया। तो समझ में आया आप लोगों को? आज बिल छोटा सा टॉपिक था, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था, है ना? था ना इंटरेस्टिंग? अगर था तो जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्लास 6 की भी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिलने वाली हैं। क्लास 6 हम कराएंगे टोटली NCERT मैथ्स, ठीक है।
तो अब आपको बहुत जल्दी एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 6 की वीडियो रोज एक मिलेगी और इसी सेम टाइम पर मिलेगी। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।